कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन किया तो अमृत से पहले उसमें से अत्यंत विषैला जहर निकला, जिसे हलाहल कहा जाता है, जहर का संकर। यह विष इतना शक्तिशाली था कि इसकी गर्मी और धुएं से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। देवता और दानव दोनों ही प्राण बचाने के लिए भागने लगे, क्योंकि कोई भी इसे रोकने में सक्षम नहीं था। शिव की शरण हार मानकर सभी भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को स्वयं पीने का निर्णय लिया। गले में विष। जैसे ही शिव ने विष पिया, माता पार्वती ने भयभीत होकर उनके गले को जोर से पकड़ लिया ताकि जहर उनके पेट तक न पहुंचे। मां पार्वती के स्पर्श और शिव की योग शक्ति के कारण वह विष उनके कंठ गले में ही रुक गया। नीला रंग। विष के प्रभाव से शिव का गला नीला पड़ गया और तभी से उनका नाम नीलकंठ, नीले गले वाले, पड़ा। इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक संदेश। ये कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट का एक गहरा पाठ है। नकारात्मकता को पचाना। समुद्र मंथन हमारे मन के विचारों का मंथन है। जब हम खुद पर काम करते हैं तो अच्छे विचारों अमृत से पहले बुरे विचार और कड़वाहट विष बाहर आते हैं। एक सच्चे योगी की तरह हमें उस विष को दूसरों पर उगलने के बजाय अपने भीतर ही शांत कर लेना चाहिए। लोक कल्याण का भाव। शिव ने विष खुद पिया लेकिन अमृत दूसरों को बांट दिया। ये निस्वार्थ सेवा और नेतृत्व लीडरशिप का सबसे बड़ा उदाहरण है। संतुलन। जहर गले में रुकना इस बात का प्रतीक है कि न तो बुराई को पूरी तरह अंदर जाने देना चाहिए और न ही उसे फैलाना चाहिए, बल्कि उसे नियंत्रण में रखना चाहिए। क्या आप जानते हैं, विष पीने के बाद शिव के शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया था। उसे कम करने के लिए ही देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया था। यही कारण है कि आज भी शिवजी पर जल, दूध और बेलपत्र, जो ठंडा होता है, चढ़ाया जाता है। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप हिंदू धर्म के सबसे सुंदर और गहरे दर्शनों में से एक है। इसमें शिव का आधा शरीर पुरुष शिव का और आधा शरीर स्त्री शक्ति का होता है। यह स्वरूप हमें सिखाता है कि इस ब्रह्मांड में पुरुष और स्त्री एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। अर्धनारीश्वर बनने की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्होंने केवल पुरुष प्रजातियों को जन्म दिया। उन्होंने देखा कि सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही है क्योंकि प्रजनन संभव नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने शिव की तपस्या की। शिव प्रकट हुए और उन्होंने अपने शरीर के आधे हिस्से से देवी शक्ति को अलग कर दिया। इस प्रकार शिव और शक्ति का मिलन हुआ, जिससे सृष्टि का विस्तार संभव हो सका। अर्धनारीश्वर स्वरूप के 3 मुख्य संदेश। शक्ति के बिना शिव शव है। आध्यात्मिक रूप से शिव को चेतना, कॉन्शसनेस माना जाता है और शक्ति को ऊर्जा, एनर्जी। पूर्णविराम। जैसे बिना बिजली के बल्ब नहीं जल सकता, वैसे ही बिना ऊर्जा के चेतना कुछ नहीं कर सकती। दोनों का साथ होना अनिवार्य है। समानता का प्रतीक। यह स्वरूप समाज को यह संदेश देता है कि स्त्री और पुरुष का स्थान समान है। कोई भी एक दूसरे से ऊंचा या नीचा नहीं है। शिव के इस रूप ने हजारों साल पहले ही जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता का पाठ पढ़ा दिया था। स्वयं के भीतर का संतुलन। मनोविज्ञान के अनुसार हर इंसान के भीतर कुछ गुण, मर्दाना साहस, तर्क होते हैं और कुछ जनाना, प्रेम, दया, करुणा। पूर्णविराम अर्धनारीश्वर रूप हमें अपने भीतर के इन दोनों पक्षों को संतुलित करना सिखाता है। एक रोचक तथ्य। प्रसिद्ध मंदिर एलिफेंटा की गुफाओं मुंबई के पास में अर्धनारीश्वर की बहुत ही विशाल और सुंदर प्रतिमा है, जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। भगवान शिव का तांडव केवल एक नृत्य नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक चक्र का जीवंत चित्रण है। तांडव शब्द तंडु से आया है, जो शिव के गण थे और जिन्होंने इस नृत्य को मनुष्यों को सिखाया था। शिव के तांडव के 2 मुख्य रूप हैं। आनंद तांडव, जब शिव प्रसन्न होते हैं और सृष्टि का सृजन, क्रिएशन करते हैं। रुद्र तांडव, जब शिव क्रोध में होते हैं और बुराई का विनाश, डिस्ट्रक्शन करते हैं ताकि नई सृष्टि का मार्ग प्रशस्त हो सके। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कॉस्मिक डांस। कॉस्मिक डांस आधुनिक विज्ञान, विशेष रूप से क्वांटम फिजिक्स, शिव के तांडव को पार्टिकल फिजिक्स से जोड़कर देखता है। तारांकन स्विट्जरलैंड में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लैब सन के बाहर नटराज नृत्य करते शिव की एक विशाल मूर्ति स्थापित है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड के कण, सबएटॉमिक पार्टिकल्स, लगातार एक विशेष लय में ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं, जो शिव के तांडव जैसा ही है।
यह ऊर्जा के बनने और मिटने का निरंतर चक्र है। 2 नटराज प्रतिमा का प्रतीक शास्त्र। नटराज स्वरूप में शिव के हर अंग का एक अर्थ है। हाथ में अग्नि, यह विनाश की शक्ति को दर्शाती है। दूसरा हाथ अभय मुद्रा में यह आश्वासन देता है कि जो भक्त धर्म के मार्ग पर हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। पैरों के नीचे दबा बोना अपस्मार। नटराज जिस बोने राक्षस पर नाच रहे हैं वह अज्ञानता और अहंकार का प्रतीक है। शिव हमें सिखाते हैं कि अज्ञानता को दबाकर ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। चारों ओर आग का घेरा, यह संसार माया को दर्शाता है जिसमें हम सब। 3 आध्यात्मिक संदेश। तांडव हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज बना है वह कल नष्ट होगा ही। यदि हम पुराने को नष्ट नहीं करेंगे तो नया जन्म नहीं ले पाएगा। यह मृत्यु के भय को खत्म करने और जीवन की गतिशीलता को अपनाने का संदेश है। क्या आप जानते हैं प्रसिद्ध शिव तांडव स्तोत्र की रचना किसी ऋषि ने नहीं बल्कि महान विद्वान और शिव भक्त रावण ने की थी। जब वह लंकापति बना तो उसने अपनी शक्ति के मद में कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की थी। तब शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत दबाया और रावण को अपनी शक्ति का बोध कराया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।